परमात्मा का सीआईडी। फैजाबाद के कलेक्टर थे मिस्टर बलराज दीक्षित। बहुत ही कड़क मिजाज के अनुशासित व्यक्ति थे। घर पर उनकी पत्नी, एक बेटा और बहू थे। वो अपने बेटे को भी एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, किंतु बेटा बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वकील बनना चाहता था। इसी संबंध में एक दिन बाप बेटे के बीच में बहस हो रही थी। बेटा, तो मेरे लिए क्या आदेश है पिताजी? कलेक्टर साहब, तो तुमने तय कर लिया है कि तुम वकील ही बनोगे? बेटा, जी पिताजी, वकील का मान सम्मान भी तो किसी आईएएस ऑफिसर से कम नहीं होता है, बल्कि वकील बनने के बाद मैं जनता की सेवा भी कर सकता हूँ। गरीबों के मुकदमे सस्ते में या फिर मुफ्त में भी लड़ सकता हूँ। पिताजी को गुस्सा आ गया। तो जनता की सेवा करना जरूरी है क्या? जी पिताजी, मेरी नजर में सच्चा इंसान वही है जो किसी दूसरे के लिए कुछ करे, वरना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। पिताजी और जोर से चिल्लाए, तो इसका मतलब आप हुए इंसान और मैं हुआ जानवर। ठीक है, तो फौरन अपनी घरवाली को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें पढ़ा लिखा कर मैंने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बेटे ने पिताजी की चरण स्पर्श किए और अपनी पत्नी को लेकर घर से निकल गया। माँ ने रोते रोते समझाने की कोशिश की, पर स्वाभिमानी बेटा नहीं रुका। इस पूरे तमाशे के बाद शाम को जब दीक्षित जी अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तो उन्हें एक दिव्य रोशनी में नहाया हुआ कोई इंसान दिखा, जो एक कॉपी पर कलम से कुछ लिख रहा था। कलेक्टर बलराज दीक्षित कुछ डरे घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? दूत ने जवाब दिया, मैं परमात्मा का खुफिया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं परमात्मा का सीआईडी का एक दूत हूँ। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। मैं यमराज का दूत हूँ। दीक्षित जी ने घबरा कर पूछा, तो क्या मेरी मौत आ गई है? नहीं, मैं चित्रगुप्त का दूत हूँ। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम क्या करते हो, क्या कहते हो, वो सब लिखता रहता हूँ, ताकि तुम्हारी मृत्यु होने पर तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा पेश कर सकूं। कलेक्टर साहब ने कुछ आश्चर्य से पूछा, मैं दूसरों के पीछे खुफिया लगाता हूँ, क्या मेरे पीछे भी कोई खुफिया लगा हुआ है? सिर्फ तुम्हारे पीछे ही नहीं, हर किसी के पीछे, हर एक नर नारी के पीछे एक खुफिया लगा हुआ है, जो बहुत शांति से तुम्हारे सारे कर्मों का हिसाब लिखता रहता है। आपने मेरे बारे में क्या लिखा है? अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या आप दिखा सकते हैं? दूत ने तुरंत अपनी कॉपी दीक्षित जी के सामने रख दी। दीक्षित जी ने कॉपी पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, आज दीक्षित अपनी कलेक्टरी के मद में अपने बेटे और बहू को घर से निकाल रहा है। अहंकार के नशे में चूर होकर अपने बेटे और बहू के साथ अन्याय कर रहा है। दीक्षित जी का चेहरा कुछ सख्त हुआ। अहंकारी हूँ मैं हूँ या वो है, मुझे नहीं पता। अगर वो अहंकारी है तो उसका दूत उसे अपनी कॉपी पर लिख देगा। मुझे आप अहंकारी लगे, इसलिए मैंने अपनी कॉपी पर लिख लिया। तो क्या बाप का कहा बेटे को नहीं मानना चाहिए? जरूर मानना चाहिए, लेकिन अगर बाप की आज्ञा गलत हो तो उसे टालने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर इंसान को ईश्वर ने बनाया है और सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अगर कोई अपनी मर्जी से वकील बनना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है? आप सही कह रहे हैं। आपकी यह बात मुझे समझ में आ गई। यह सुनकर दूत ने अपनी कॉपी में लिखा, अपनी गलती मान लेने की अच्छी आदत है। थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी रोती हुई कमरे में चली आई और अपने पति से गुहार करने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? जरा सी बात पर लड़के को घर से निकाल रहे हैं। कलेक्टर साहब ने भी पलटवार किया, बाप की आज्ञा नहीं मानना जरा सी बात है। हमारा बेटा बहुत समझदार है और धर्मात्मा है। वह ऐसा कर ही नहीं सकता है कि आपकी बात ना माने। समझदार और धर्मात्मा नहीं, बल्कि अहंकारी और नमकहराम है। मैं नहीं जानती, अगर वो इस घर से चला गया तो उसके साथ साथ मेरे भी प्राण चले जाएंगे। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसा सुनकर दीक्षित जी ने बड़ा ही चुभता हुआ व्यंग मारा। अच्छा, तो आप अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ सती होंगी। और यह व्यंग पत्नी को सचमुच ऐसा चुभा कि उसके चिल्लाते हुए अपनी छाती पर एक जोरदार घोंसा मारा और वहीं बेहोश होकर गिर गई।
दीक्षित जी ने पलटकर देवदूत की ओर देखा। देवदूत कॉपी में लिख रहा था। अपने पुरुषार्थ के घमंड में चूर होकर दीक्षित ने आज अपनी सती सावित्री पत्नी का घोर अपमान किया। स्त्री का अपमान नरक के द्वार खोलता है। दीक्षित ने तुरंत देवदूत को टोका। एक स्त्री को अपने पति की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए या बेटे की? जहाँ जैसा मौका हो वैसा करना चाहिए। पति पत्नी का संबंध प्रेम का होता है। माता और बेटे का संबंध स्नेह का होता है और आत्मा का होता है। माँ से अपने बेटे का अलग करना आत्मा को शरीर से अलग करने के समान है। आप सही कह रहे हैं। आपकी यह बात मुझे समझ में आ गई। देवदूत की कलम फिर चली और उसने लिखा, दूसरों की बात मान लेने की अच्छी आदत है, पर अपनी जिद नहीं छोड़ने की बुरी आदत भी है। कुछ देर की शांति के बाद कलेक्टर दीक्षित जी ने पूछा, मैं रोज सुबह पूजा पाठ करता हूँ, उस विषय में आपने क्या लिखा? देवदूत ने एक पूरा पन्ना खोलकर दिखाया। उसमें लिखा था, दीक्षित नास्तिक है, उसे भगवान में कोई आस्था नहीं। वह सिर्फ दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है ताकि जनता उसे धर्मात्मा समझे। दीक्षित जी ने अलग प्रश्न किया, फिर पिछले साल मैंने 1000 लोगों को भोजन कराया था, उसके बारे में आपने क्या लिखा? दूत ने एक पन्ना और खोलकर दिखा दिया। उसमें लिखा था, दीक्षित भविष्य में राजनीति में जाने की योजना बना रहा है, इसलिए लोगों को भोजन कराकर अभी से उसकी भूमिका तैयार कर रहा है। यह ढोंग है क्योंकि दीक्षित के दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। मैं पब्लिक के जलसों में शामिल होता हूँ, बड़े बड़े लेक्चर देता हूँ, इसके बारे में आपने क्या लिखा? देवदूत ने एक पन्ना और खोलकर दिखाया। पब्लिक का दिल जीतना चाहता है कि लोग उसे बदलाव की हिमायती समझे, जबकि यह किसी भी तरह के बदलाव के खुद ही खिलाफ रहता है। अब दीक्षित जी को सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने देवदूत को प्रणाम करके कहा, आप तो मेरे दिल का सारा हाल जानते हैं। देवदूत ने कहा, आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मैंने आज तक कितने गलत काम किए होंगे? 5000। और अच्छे काम कितने किए होंगे? 5। अब दीक्षित जी की त्योरियां चढ़ गई और 2 टूक शब्दों में कह दिया, जब आपने इतना कुछ लिख ही लिया है तो एक बात मेरी भी सुन लो। ना तो मैं किसी परमात्मा को मानता हूँ और ना उसके किसी दूत को। दूत ने अपनी कॉपी पर लिखना शुरू किया। मुझे प्रत्यक्ष देख लेने के बाद भी दीक्षित मेरे और मेरे परमात्मा के होने का प्रमाण मांग रहा है। यह एक वज्र मूर्ख है और कलेक्टर के पद जैसी जिम्मेदारी के लायक नहीं। यह लिखता देख कलेक्टर साहब घबरा गए और समझ में आ गया कि सचमुच इनके बचने का कोई मार्ग नहीं। कुछ देर बाद अंतिम प्रणाम करने के लिए बेटा अपनी पत्नी के साथ वहां आया। पिताजी, मैं नालायक बेटा हूँ, इसलिए मुझे अपना घर छोड़कर जाने की आज्ञा दीजिए। आज आखिरी प्रणाम लेकर आया हूँ। दीक्षित जी को अब प्रायश्चित हुआ। उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए कहा, तुम कहीं मत जाओ बेटा, तुम वकील बनना चाहते हो तो ठीक है, उसकी तैयारी करो। मेरा ख्याल गलत था। हर इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे पसंद हो, जिसमें उसे सफलता मिल सकती हो। आपने माँ का दिल दुखाया, उसके लिए मैं तुम्हारी माँ से और तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम जवान हो गए हो और जवान बेटा दोस्त की तरह होता है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसने भी पिता के पैरों पर गिरकर माफी मांग ली। बेटे को गले लगाकर दीक्षित जी बोले, मैं नास्तिक था, भगवान में विश्वास नहीं करता था, एक नकली दिखावटी जीवन जीता था, किंतु आज परमात्मा ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं सदाचार के रास्ते पर चलने की कसम खाता हूँ। परिवार बिखरने से बच गया और सब लोग खुशी के साथ रहने लगे। और दीक्षित जी ने जब देवदूत की ओर देखा कि वो फिर अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहे थे। आज दीक्षित जी ने अपने नकली जीवन को छोड़ दिया है और प्रतिज्ञा की है कि वो अब असली जीवन जिएगा। आज से उसका जीवन जीने का ढंग परिवर्तित हो चुका है और भविष्य में भी वो एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करता रहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि परमात्मा हर समय हम पर नजर रखे हुए हैं और हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा तैयार रखते हैं। हमें जितना हो सके एक अच्छा और आदर्शवादी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।
आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।